नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 4 मई 2023 एंड करंट अफेयर्स के एनालिसिस में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में इस पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहते हो उसको डाउनलोड भी डायरेक्टली जाके कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के रिलेटेड, राइट। ये एक आसाम बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप है और आपको बहुत 2 दिन पहले ही वैसे ये न्यूज़ आ गया था, आपको पता चल गया होगा दैट यस सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने इनके साथ दैट इज दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है, राइट। और ये पीस एग्रीमेंट साइन करने के साथ साथ कहा जा रहा है दैट इस रीजन में दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के कारण जो पहले इंसर्जेंसीज देखने को मिल रही थी ना, जो इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी ना, वो चली जाएगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि देखो अभी तक क्या बोला जाता था दैट नॉर्थ ईस्ट में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इनस्टेबिलिटी के कारण, राइट। बट जितना इनस्टेबिलिटी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको हटा रही है, उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने वाले समय में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आने का, राइट। सो यस, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA ये एक आसाम बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप है जो क्या फॉर्म हुआ था 2019। इसका काम क्या था? ये लोग क्या करते थे? ये लोग दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट से ही एक सोवरेन टेरिटरी डिमांड कर रहे थे दिमासा ट्राइब्स के लिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ असम ने क्लियरली बोल दिया है दैट देखो भाई, हम जो है ना इस पीस अकॉर्ड के तहत आपको ये वादा करते हैं दैट हम एक दिमासा वेलफेयर काउंसिल का गठन करेंगे जिसका काम क्या रहेगा? दिमासा ट्राइबल पीपल का सोशल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को बचाए रखे। जो इनफैक्ट एक कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या एग्जामिन करेगी द डिमांड ऑफ इंक्लूजन ऑफ एडिशनल विलेजेस कंटाजियस टू नॉर्दर्न कचर हिल ऑटोनोमस काउंसिल, राइट। तो वो कमीशन देखेगी दैट क्या इंक्लूजन जो डिमांड जो आ रहा है इंक्लूजन का, दैट कुछ विलेजेस को इंक्लूड किया जाए, क्या वो डिमांड सही है या नहीं है। अगर सही है तो ऑफकोर्स दिया जाएगा, नहीं है तो उसके ऊपर बातचीत की जाएगी बाद में, राइट। इनफैक्ट बोला जा रहा है दैट एक स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज, जी हाँ, एक स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज 500 करोड़ प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ असम, दैट इज सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा 500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा ओवर द आने वाले 5 ईयर्स, जिसके तहत रिहैबिलिटेट किया जाएगा वैसे कैडर्स को जो क्या ये दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के जो सरेंडर्ड आर्म कैडर्स है ना, इनको रिहैबिलिटेट कराने के लिए वो पैसे दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, मुजिरिस ये एक एंशियंट कोस्ट एंशियंट हार्बर और अर्बन सेंटर है, कहा जाता था केरला में। वैसे इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो अभी भी अभी भी इट इज़ अ सोर्स ऑफ कंटेंशंस, राइट। अलग अलग हिस्टोरिकल एविडेंसेस के थ्रू अलग अलग सोर्सेस का हवाला दिया जाता है। बट अभी ये मुजिरिस न्यूज़ में क्यों था पता है? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल साइट जो था पतनम में ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ केरलाज एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, माना जा रहा है इट इज बिलीव टू बी द पार्ट ऑफ एंशियंट पोर्ट सिटी ऑफ मुजिरिस। तो मुजिरिस क्या था? एंशियंट पोर्ट सिटी, एंशियंट हार्बर और अर्बन सेंटर। सो इसका एग्जैक्ट लोकेशन जैसे कि पहले ही बोला दिया जा रहा है दैट ये डिस्प्यूटेड है, बट एक्सकवेशंस अलग अलग जगह किए जाते हैं, उसके तहत उसका एग्जैक्ट लोकेशन किया जाता है, राइट ना। ये कहा जाता था दैट पास्ट में ये बहुत ही एक की लोकेशन था ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। किसके बीच में? साउथ इंडिया और पर्शियन रीजन्स के बीच में। इनफैक्ट साउथ इंडिया, पर्शियन एज वेल एज मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, ग्रीक, रोमन या फिर मेडिटेरेनियन रीजन्स के साथ जो पास्ट में ट्रेड किए जाते थे, ऑफ कोर्स मुजिरिस वाज द इंपॉर्टेंट पोर्ट दैट वाज कंसिडर्ड देन, राइट। नेक्स्ट, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। क्यों? और मुझे लगता है पता है इस बार मेंस में आप लोगों का इसमें सवाल आ सकता है, ट्रस्ट मी, गारंटी ये दे सकता हूं मैं ना। क्यों मैं गारंटी दे रहा हूं? क्योंकि देखिए आने वाले समय में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है लोगों का जॉब्स खींच रहा है, राइट। तो उसको देखते हुए यस देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछा जा सके, राइट। तो ये एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है फ्यूचर ऑफ जॉब्स। इसने रिवील किया दैट इंडिया का जो लेबर मार्केट है ना, वो 22% तक का जॉब चर्न देख सकता है कंपेयर टू ग्लोबली जो है ना ये 23% हो सकता है, बट इंडियन मार्केट में ये 22% रहेगा। और ये किसने बोला है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। क्योंकि ये जो रिपोर्ट लाया गया फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही रिपोर्ट है। तो
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये 4th एडिशन निकाला है ऑफ द रिपोर्ट ऑन जॉब्स एंड स्किल्स, जो क्या बोल रहा है, दैट एक्सप्लोर कर रहा है हाउ जॉब्स एंड स्किल्स विल इवॉल्व बिटवीन द ईयर 2023 टू 2027। ये रिपोर्ट फोकस क्या करता है? फोकस करता है, ये ट्रैक करता है इनफैक्ट द लेबर मार्केट इंपैक्ट ऑफ 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मतलब 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का लेबर मार्केट इंपैक्ट क्या रहने वाला है। 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अभी चल ही रहा है ना। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, सप्लाई चेन शिफ्ट या फिर डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स में कैसे लेबर मार्केट हमारे शिफ्ट करने वाले हैं। तो इस रिपोर्ट की कुछ कुछ की फाइंडिंग्स है, इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में। बोला जा रहा है नया जो जॉब क्रिएशन होगा ना, वो क्रिएट किया जाएगा बाई ग्रीन ट्रांजिशन एंड लोकलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन्स। बट वहीं पर जॉब डिस्ट्रक्शन जो आने वाला है वो इसलिए आएगा नॉट ड्यू टू एआई बट ड्यू टू स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, सप्लाई शॉर्टेज, राइजिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर कंज्यूमर्स। इन सब के लिए उल्टा जॉब डिस्ट्रक्शन होगा। बोला जा रहा है 44% जो वर्कर्स के स्किल्स है ना, वो डिसरप्ट होने वाले आने वाले 5 साल में, और 23% जो जॉब्स है वो नेक्स्ट 5 इयर्स में एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो चेंज हो जाएंगे। देखो ध्यान से देखना, 44% ऑफ द वर्कर्स स्किल विल बी डिसरप्टेड इन नेक्स्ट 5 इयर्स। मतलब बोल रहा है दैट आपने जो स्किल सीखा है वो कोई काम का नहीं रहेगा, इसलिए नए नए स्किल्स सीखते रहो। ठीक है। वर्कफोर्स स्ट्रैटेजीज का भी कुछ हवाला दिया गया था। ठीक है, दैट आप जब डिसरप्ट हो जाएगा तो क्या किया जाए जिससे वर्कफोर्स को मेंटेन किया जा सके। देखो बोला जा रहा है दैट जॉब में लर्निंग और ट्रेनिंग में के ऊपर फोकस देना पड़ेगा, ऑटोमेशन ऑफ द प्रोसेस को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क, और हायरिंग करना पड़ेगा सिग्निफिकेंटली मोर परमानेंटली स्टाफ। इनफैक्ट गवर्नमेंट और बिजनेसेस को भी एक साथ आना पड़ेगा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन सपोर्टिंग द शिफ्ट टू जॉब्स। मतलब जैसे गवर्नमेंट और बिजनेस को स्किलिंग, री स्किलिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, लोगों का एडुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा, और अनडाउटेडली यूटिलाइज करना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा को, क्योंकि ये एक प्रायोरिटी सेक्टर होना चाहिए। देखो क्योंकि देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सेक्टर है ना जो क्या आप तो देख ही रहे क्या हो रहा है ना, पूरा डिसरप्ट हो जा रहा है मार्केट, राइट। सो दिस इज हाउ द फ्यूचर थिंग्स विल गो। नेक्स्ट, एशियान इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इंडिया जो है पार्टिसिपेट करने वाला है इनॉग्रल एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे पता नहीं क्यों इस बार UPSC में भी प्रीलिम्स में ये आ सकता है, एंड ऑफ कोर्स फॉर नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स दिस बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर APSC एम। इस एक्सरसाइज का क्या है? ऑफ कोर्स इंडिया का मिलिट्री कॉपरेशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के मिलिट्री के साथ और भी इन्हांस करना। ये कहाँ पर होगा? सिंगापुर और साउथ चाइना सी में। इंडिया के कौन कौन वेसल्स इसमें इंक्लूड होंगे? वो है INS दिल्ली, जो कि इंडिया का पहला इंडिजिनसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और साथ ही साथ INS सतपुरा, जो क्या इंडिया का इंडिजिनसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है। ये दोनों INS दिल्ली और INS सतपुरा, ये दोनों इस एक्सरसाइज जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है इसमें पार्ट लेने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन। एक्चुअली क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि गवर्नमेंट प्लान कर रही है जब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए इन अर्लीहुड चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। कहाँ पर? 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स है ना, अंडर दिस पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन। ना इसमें टारगेटेड एज ग्रुप कौन है बताइए? तो 6 साल से तो कम बच्चे हैं ना, स्पेसिफिकली वैसे बच्चे जो कि 3 साल से बहुत मतलब 3 साल से नीचे है उनको। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी अगर हमारा देख लीजिएगा अभी जो रिसेंटली आया है, वो भी प्रायोरिटाइज करता है ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, और इन्फेसिस देता है दैट चाइल्ड जो है मदर टंग में चीज़ों को सीखे। क्योंकि अचानक से आप अंग्रेजी में सिखाओगे तो पागल हो जाएगा बच्चा भी, है ना। तो उसको मदर टंग में सिखाओगे, जैसे अगर असमीज़ है तो असमीज़ में सिखाओ, अगर वो मैथिली है तो मैथिली में सिखाओ, अगर वो बंगाली है तो बंगाली में सिखाओ, अगर वो कोई दूसरा ट्राइबल है तो उसको ट्राइबल लैंग्वेज में सिखाओ। समझ रहे हो आप? तो सवाल होता है रिकमेंडेशंस क्या क्या है हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन दिस कमिटी। देखो एक्चुअली में अगर देखोगे हाई लेवल टास्क फोर्स ने भी बोला था, एक्सक्यूज मी गाइस, हाँ, तो टास्क फोर्स का क्या रिकमेंडेशन था? टास्क फोर्स का ये रिकमेंडेशन था दैट क्यों ना आंगनवाड़ी को रीब्रांड किया जाए। आंगनवाड़ी के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको हम लोग अगर अपडेट कर देते हैं तो कितना अच्छा होगा। रीडिज़ाइन करना पड़ेगा आंगनवाड़ी वर्कर्स एज आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स एज चाइल्ड केयर वर्कर्स। 3 साल से कम बच्चों के लिए एटलीस्ट
जो जॉब फैसिलिटीज़ होती है वहाँ पे क्रेश फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी, जिससे मम्मियाँ, जो नई नई मम्मियाँ होती हैं, उन लोग आराम से जाकर जॉब कर सके और अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी ख्याल रख सके। डेवलप करना पड़ेगा मोर कॉमन करिकुलम अक्रॉस डिफरेंट मॉडल्स, और इम्फेसिस करना पड़ेगा ऑन एडुकेशन इन चाइल्ड्स मदर टंग, राइट। सो एनीवेज गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। आई बिलीव दैट ये सारे जो चीज़ डिस्कशंस किए हैं इससे आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा। अगर मिला होगा तो ऑफकोर्स यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।